हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अब हम उत्तरांचलतम का तृतीय अंक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो से तृतीय अंक, जिसको कि छाया अंक भी कहा जाता है, छाया अंक इसलिए क्योंकि इस अंक में कवि भवभूत महाकवि भवभूति ने छाया सीता की योजना की है। छाया सीता अर्थात सीता का प्रतिबिंब अर्थात अदृश्य रूप में सीता की उपस्थिति, इसकी कल्पना की है। तो एक कवि की स्वयं की कल्पना है, कवि कल्पना है। तो इसलिए इस तृतीय अंक का नाम छाया सीता या छाया अंक पड़ा है। इस अंक में कवि ने कई कल्पनाएं की हैं, जैसे पंचवटी में सीता को स्मरण करके जब राम चेतना शून्य हो जाते हैं, तब उनका सीता के प्रति प्रेम को पुनः जागृत करने के लिए कवि ने यहाँ पर सीता के कृत्रिम पुत्र करिशावक अर्थात हाथी के बच्चे के ऊपर गजराज के आक्रमण की कल्पना को यहाँ पर साकार किया है। तो इस प्रकार करिशावक के ऊपर गजराज के आक्रमण की भूमिका को कवि यहाँ पर लेके आता है, जिससे सीता दुखी हो जाती हैं सुनकर, और वो दुखी होकर उसकी रक्षा के लिए राम को पुकारती हैं। और राम को पुकारने पर उनको स्मरण होता है कि राम तो वहाँ पर हैं ही नहीं। तो इस सब को याद करके सीता थोड़ी सी परेशान थी, मूर्छित रहती हैं। इस प्रकार का जो इस कथानक है वो भवभूति का जो करुण रस प्रधान ये नाटक है उसमें बड़ा ही सहायक सिद्ध हो रहा है। इस तरह का कथानक जो उन्होंने कवि कल्पित रखा है। सारांश रूप में देखें तो तृतीय अंक में क्या है कि तमसा और मुल्ला नदियों का प्रवेश होता है। पहले उनके माध्यम से ही पता चलता है कि सीता जब दुखी हुई थी, सीता को जब राम ने त्याग किया था, तो सीता ने स्वयं को गंगा नदी में अपने आप को गंगा नदी में समर्पित कर दिया। गंगा नदी में कूद गई थी। गंगा उनको पाताल लोक रसातल में ले गई थी। वहीं उनके दो जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश। तो गंगा ने उन दो पुत्रों को लाकर वाल्मीकि के आश्रम में उनको सौंप दिया और वहीं उनका पालन पोषण हुआ है। जब गंगा को पता चलता है कि राम पंचवटी में आने वाले हैं, तो गंगा जो है सीता को भेजने का भी वहां पर योजना बना लेती हैं और सीता को वैसा करती है कि सीता को और ना देख पाए, अदृश्य रूप में सीता वहां पर रहे। सीता को ये बात पता नहीं होती। तमसा और मुल्ला के संग सीता वहां पहुंच जाती हैं। वहां राम जो है सीता के वियोग में व्याकुल होकर मूर्छित जाते हैं। तब तमसा के कहने पर सीता जो है उनको अपने स्पर्श से पुनः उनकी मूर्छा को दूर करती हैं। और वहां पर राम का वियोग देखकर, राम का दुख देखकर सीता को जो है अपना सारा जो मालिन्य है, सारा दुख है, और सीता को जो ये कष्ट था कि राम ने मुझे छोड़ दिया, राम मुझसे प्रेम भाव नहीं रखते, ये सारा कुछ उनका दूर हो जाता है। और वहीं उन्हें ये पता चलता है कि राम जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उसमें उन्होंने अपनी सहधर्मिणी के रूप में सीता की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित किया है। यह सब जानकर सीता का जो प्रेम भाव है फिर से बहुत अधिक अवस्था में जागृत हो जाता है राम के प्रति। इसके पश्चात बस राम फिर अयोध्या की ओर वापसी के लिए प्रस्थान करते हैं बासंती के आज्ञा से, बासंती के कहने पर। ये आपका तृतीय अंक था जो कि छाया अंक है। तो प्रारंभ करते हैं तृतीय अंक। तथा प्रविशति नदी द्वयम् तब दो नदियां प्रवेश करती हैं। एका पहली कहती सखी मोल्ले किम असि संभ्रांतेव, हे सखी मोल्ले तुम घबराई हुई सी क्यों है। मुल्ला कहती सखी तमसा प्रेषितासि भगवतो अगस्त्यस्य पत्न्या लोपा मुद्रया सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम। कहते सखी तमसा भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपा मुद्रा ने सरिद्वराम नदी श्रेष्ठ गोदावरी धातु गोदावरी को कहने के लिए प्रेषितार्थी मुझे भेजा है। जाना से व्यथा वधु परित्यागात प्रवृत्ति, जाने से तुम जानती ही हो कि वधु परित्यागात प्रवृत्ति, वधु सीता के परित्याग के बाद से ही, परित्याग से लेकर। अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणोरसा। गभीरत्वाद गंभीरता के कारण, अनिर्भिन्ना अव्यक्त, ना कहा गया ना बताया गया, अंतर्गूढ़ घन व्यथा अंदर छिपी हुई घनी वेदना से युक्त, रामस्य करुण रसा राम का करुण रस, पुटपाक प्रतीकाशा पुटपाक के समान है। कह रहे गंभीरता के कारण, अनिर्भिन्ना मीन्स ना स्पष्ट रूप से, ना प्रकट होता हुआ, अप्रकट रूप से, अव्यक्त,
अंतर्गुण ज्ञान बता, अंदर छिपी हुई घनी वेदना से युक्त, अत्यधिक वेदना से युक्त, पीड़ा से युक्त। रामस्य करुण रस, राम का करुण रस पुटपाक प्रतीकाशा, पुटपाक के समान है। पुटपाक क्या है? पुटपाक एक आयुर्वेदीय विशिष्ट पाक है। इसमें क्या होता है, जिस रस को तैयार करना होता है उस रस को बरगद या जामुन आदि के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके अंदर रखकर भली भांति उनको ऊपर से गीली मिट्टी के लेप से बंद कर दिया जाता है और फिर उसको आग में पकाया जाता है। तो जब वो गीली मिट्टी जो ऊपर से लेप किया जाता है वो जब लाल हो जाती है तो उससे पता चल जाता है कि उस गीली मिट्टी के लाल होने से अंदर इससे जो पदार्थ है वो पक चुका है। तो जिस प्रकार से काली गीली मिट्टी जो ऊपर मिट्टी है उसके लाल होने से पता चल जाता है कि अंदर का पदार्थ पक चुका है, और उस मिट्टी के अंदर लेप के अंदर पदार्थ किस प्रकार से पक रहा है, कितना उसके अंदर फुटक रहा है, वो सब कुछ नहीं पता चलता बाहर से। उसी प्रकार से राम का जो करुण रस पुटपाक के समान है, अर्थात जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, अंदर पीड़ा है, उनके अंदर इतनी वेदना है, और वो ऊपर मिट्टी का जो लेप है उसके समान ही ऊपर से कुछ ही प्रतीत नहीं होता, केवल अंदर ही अंदर वो पीड़ा को रखे हुए हैं। अपने करुण करुण जो उनका करुण भाव है वो उनके हृदय में ही स्थित है और बाहर से कुछ पता नहीं चलता। तेन च तथा विधेष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, तेन च इसका अर्थ है इस कारण से, इष्ट जन प्रिय जन था सीता के कष्ट से विनिपात उत्पन्न, प्रकृष्ट गदगदेन दीर्घ शोक संतापेन परीक्षीणो राम भद्रा। प्रकृष्ट गदगदेन और अत्यधिक गदगदेन कंठ को अवरुद्ध करने वाली, दीर्घ शोक संताप और बहुत समय तक रहने वाली शोक परंपरा से राम परीक्षीणों, आजकल परीक्षीणों दुर्बल हो गए हैं। तम अवलोक्य उन्हें देखकर कंपित में कुसुम संबंधनम में हृदयम, फूल के समान बंधन वाला मेरा हृदय कंपित में व्याकुल हो गया है। अधुना च प्रतिनिवर्तमाय राम भद्रेण नियत में पंचवटी बने वधु से निवास विश्रम्भर साक्षिणा प्रदेशा द्रष्टव्या। और अब प्रतिनिवर्तमान लौटते हुए था, और अब लौटते हुए रामभद्र के द्वारा नियत में पंचवटी बने, निश्चित रूप से पंचवटी वन में वधु से निवास विश्रम साक्षिणा प्रदेशा द्रष्टव्या। राम के द्वारा निश्चित रूप से पंचवटी वन में वधु सीता के साथ निवास करते हुए लीलाओं के साक्षी प्रदेशा द्रष्टव्या, प्रदेश देखे जाएंगे। तत्र च और वहां निसर्ग धीरस्य अपि, स्वभाव से धैर्यवान होते हुए भी, एवं विधायम अवस्थायाम, इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त राम अति गंभीरा भोग शोक, राम के द्वारा अत्यधिक बढ़े हुए शोक वाले, क्षोभ संवेगात पदे पदे, क्षोभ चित्त विकार से, संवेगा चित्त विकार के वेग से, अत्यधिक वेग से, पदे पदे पग पग पर, महाप्रमादानी शोक स्थानानि शंकनीयानि, अत्यधिक प्रमाद से युक्त शोक स्थानों की शंका करनी चाहिए, अर्थात उनके मूर्छित होने की शंका करनी चाहिए। तद भगवती गोदावरी, इसलिए भगवती गोदावरी, तो या तत्र भगवत्या सावधान भवतम, तुम्हें आदरणीय आपको सावधान रहना चाहिए। इस तरह से वो कह रहे हैं कि वहां पर जब वो उन प्रदेशों को देखेंगे राम, तो स्वभाव से धैर्यवान होने पर भी इस प्रकार की अवस्था में क्या करेंगे राम, अत्यधिक गंभीर जो उनका शोक है, अत्यधिक बढ़े हुए शोक के कारण चित्त विकार के बढ़ने वाले वेग से, पग पग पर अत्यधिक प्रमाद से युक्त शोक स्थानों की शंका करनी चाहिए, अर्थात अत्यधिक प्रमाद के कारण उन्हें मूर्छा भी आ सकती है, तो इस बात की शंका करनी चाहिए। इसलिए वो यह संदेश गोदावरी को देने जा रही है कि इसलिए भगवती गोदावरी, आप आदरणीय आपको जो है वो सावधान रहना चाहिए, आप सावधान रहें इस बारे में कि राम मूर्छित हों तो उनका ध्यान रख सके। ये बात मुरला जो है वो गोदावरी से कहने जा रही है। क्या कहना चाह रही हो, क्या कह रही वो बात, बीची बात है, शीक रक्षोद शीत
आकर्षद भी पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वेरम स्वेरम प्रेरित है तर्पयति। शीक रक्षोदिशेते, शीत रक्षोदिशीते। शीकर मीन्स जल की छोटी छोटी बूंदों से शीतल, जल की छोटी छोटी बूंदों से शीतल। पद्म किंजल गंधान, कमल के किंजल केसर की गंध को फैलाते हुए, कमल के केसर की गंध को आकर्षक भी फैलाते हुए। और स्वेरम स्वेरम प्रेरित है, धीरे धीरे प्रेरित चलने वाले। वीची बात है, लहरों की हवा से, धीरे धीरे चलने वाली लहरों की हवा से, लहरों की वायु से। राम भद्र से, राम को मोहे मोहे जीवम तर्पे, मोहे मोहे मूर्छा में मीन्स प्रत्येक मूर्छा में, जीवम तर्पे होश में लाओ। ये कथन क्या है, गोदावरी को कहना है, गोदावरी तक पहुंचाना है कि जब राम मूर्छित हो जाएं तो किस प्रकार की वायु के द्वारा, जल की नन्ही नन्ही बूंदों से जो शीतल वायु है, उसके अलावा कमल के केसर की, कमल के पराग की सुगंध से सुगंधित है और धीरे धीरे चलने वाली है। ऐसी लहरों की तरफ से उठने वाली जो हवा है, वायु है, उससे राम को होश में लेके आना, मूर्छा से जीव चेतनावस्था में लाना। शीकर क्षोध शीत है, जल की नन्ही नन्ही छोट बूंदों से शीतल। पद्म किंजल गंधान आकर्षद भी, कमल की पराग की सुगंध को आकर्षद भी फैलाते हुए। स्वेरम स्वेरम प्रेरित, धीरे धीरे चलने वाली। वीची बातें, लहरों की वायु से। राम भद्र से, राम को मोहे मोहे जीवम तर्पय, प्रत्येक मूर्छा से, मूर्छा में, जीवम तर्पय चेतनावस्था में लाओ। तमसा कहती है उचित में दाक्षिण्यम स्नेह, स्नेह की दाक्षिण्यम उदारता उचित ही है। संजीवनोपायस्तु मूलत एवं राम भद्र सन्निहिता, राम को संजीवन उपाय, होश में लाने का उपाय तो मूलत एवं समीता, वास्तव में समीप में ही स्थित है। लगते राम को तो होश में लाने का उपाय समीप ही है। मूला कहती वह कैसे। तमसा कहते सर्वम श्रूयताम, तो सब सुने। पुरा किल वाल्मीकि तपोवन उपकंठात परित्यज्य, पूरा पहले वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के तपोवन में उपकंठात परित्यज्य निवृत्ते सती, वाल्मीकि के तपोवन के उपकंठा समीप में परित्यज छोड़ी गई सीता को छोड़कर निवृत्ते सती लक्ष्मण के वापस लौट जाने पर सीता देवी ने प्रात प्रसव वेदना उत्पन्न होने पर अति दुख संवेगा, अत्यधिक दुख के वेग के कारण आत्मानम गंगा प्रवाह निश्चित, अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। तदेव, इसके पश्चात तत्र दारक द्वयम चार प्रसूता, वहीं पर 2 बालकों को प्रसूता जन्म दिया। भगवती भ्याम, भगवती पृथ्वी भागीरथी भ्याम उभाभ्याम अभ्युपन्ना रसातलम नीचा, भगवती पृथ्वी और भागीरथी ने उभाभ्याम उन दोनों के ऊपर अनुग्रह करके रसातलम चा नीता, रसातल में पहुंचा दिया, पाताल लोक में पहुंचा दिया। स्तन त्यागात प्रेण, दूध छूटने के पश्चात दारक द्वयमचा, और उन दोनों बालकों को गंगा देवी ने स्वयं ही तस्य प्राचेतस महर्षि समर्पिता, उन महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया। प्राचेतस क्यों कहते हैं वो मैं पहले बता चुकी हूँ। प्रचेतस के 10 संतानों में से एक थे वाल्मीकि, इसलिए इनको प्राचेतस कहते हैं। मुरला आश्चर्य से कहती है ईदृशानाम विपाको अपि जायते पन्माद्भुता यत्र उपकरणी भावमायात एवं विधो जना, कहते ईदृशानाम विपाका अपि, इस प्रकार के लोगों का परिणाम भी परम अद्भुत जायते, अत्यधिक आश्चर्यपूर्ण होता है। यत्र, जहां, एवं विधो जना, इस प्रकार के लोग भागीरथी मीन्स गंगा और पृथ्वी जैसे लोग, उपकरणी भावम आयाति, सहायक हो जाते हैं, उपकरणी भाव सहायक बन जाते हैं। मतलब कह रहे हैं इस प्रकार के लोगों का, अर्थात इस प्रकार के लोग कैसे, सीता जैसे। तो ईदृशा नाम, इस प्रकार के लोगों का, सीता जैसे लोगों का, विपाको अपि, परिणाम भी,
परम अद्भुत जायते, अत्यधिक आश्चर्यपूर्ण होता है। यत्र जिसमें एवं विदुषा, इस प्रकार के तथा गंगा और पृथ्वी के समान लोग उपकरणी भावम आयाति, सहायक बन जाते हैं। तमसा कहती है इदानीं तु शंभुक वृत्तान्तेन अनेन संभाव्य जनस्थानम राम भद्रम सरयू मुखाद उपश्रुते भगवती भागीरथी यदेव लोपा मुद्रया स्नेहाद अभिशंकिता तदेव अभिशंक्य सीता समेता कैंचिदेव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी उपागता। इदानीं तो इस समय तो शंभुक वृत्तांत है, शंभुक के वृत्तांत से संभाव्य जनस्थान को अनुग्रहित करने के लिए राम को सरयू मुखात उपश्रुत, सरयू नदी के मुख से सुनकर भगवती भागीरथी यदेव लोपा मुद्रा ने यदेव जिस बात की स्नेहात अभिशंकिता, स्नेह से आशंका की थी, तदेव शंक, उसी की आशंका करके सीता समेता, सीता को साथ लेकर केंचिदिव गृहाचार उपदेशेन, कुछ घर के कार्य के बहाने से गोदावरी उपागता, गोदावरी के समीप आई हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि इसी के कारण जब गंगा को पता चला कि राम शंभुक के वृत्तांत के कारण यहाँ जनस्थान में आए हुए हैं, तो भगवती भागीरथी को, गंगा को यह बात पता थी कि राम को इस तरह से मूर्छित हो सकते हैं, राम को दुख हो सकता है। तो जैसा कि लोपामुद्रा ने शंका की, वही गंगा को भी शंका थी, तो वो सीता को साथ लेकर कुछ बहाने से गोदावरी के पास आ गई हैं। सीता यहीं पर हैं। इस वीडियो में इतना ही।